Assalamualaikum. This is Mohammad Ali Hussain and welcome back to my YouTube channel Italian Dreams. जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस करा था एडमिशन प्रोसेस और एडमिशन पोर्टल्स के हवाले से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जिसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, सेपियंजा, बरगामो, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के ऊपर हमने डिस्कस करा था। तो उसी कंटिन्यूएशन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया के हवाले से। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनका एडमिशन पोर्टल क्या है, इनके एडमिशन पोर्टल के ऊपर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हम इस पर रजिस्टर किस तरीके से करते हैं, हम इसके अंदर फिर अपनी एप्लीकेशन किस तरीके से फाइल करते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे इनकी एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन प्रोसेस, और इन द एंड ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस कि इनकी कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, मेरिट स्कॉलरशिप, इसके अलावा इनका रीजन कौन सा होता है, इसके अलावा इनकी रीजनल स्कॉलरशिप क्या है, हम इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया के अंदर अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इनके एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर आना होगा। इनके एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक है stbase.unibO.it। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा ताकि आप लोग इजीली इस पोर्टल के ऊपर आ सकें और अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल आउट कर सकें। लिंक के ऊपर आने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको मल्टीपल चीजें दिख रही होंगी। थोड़ा सा डिफरेंट इंटरफेस है ये बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज से, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को किसी किस्म की प्रॉब्लम्स ऑफ इश्यूज फेस ना हो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना में अप्लाई करते हुए। यूजुअली स्टूडेंट्स को बोलोना यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हुए काफ़ी इश्यूज फेस होते हैं क्योंकि इनका जो इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस, वो बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इसी वजह से। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक। यहाँ पर आप इंटरफेस पे आने के बाद आप यहाँ से देखेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का बटन मौजूद है हमारे पास। हम यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम दूसरे पेज के ऊपर आ जाएंगे जहाँ से हम इजीली अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने कुछ बेसिक डिटेल्स मौजूद हैं जो पोर्टल को रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आपका पर्सनल डेटा रिक्वायर्ड है जिसके अंदर सबसे पहले अपना नाम, अपना सरनेम, उसके बाद अपना जेंडर स्पेसिफाई करेंगे। आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। कंट्री ऑफ बर्थ ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान। उसके बाद आप अपने यहाँ पे टाउन ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। यूजुअली आप यहाँ पे अपनी सिटी मेंशन कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपनी सिटीजनशिप मेंशन करेंगे और अगर आप डुअल सिटीजनशिप होल्डर हैं तो आप यहाँ पे अपनी सेकंड सिटीजनशिप मेंशन करेंगे। देन आपके पास कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे आप यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से पाकिस्तान सिलेक्ट करके अपना पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद अपना वैलिड ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आप यहाँ पे वही ईमेल एड्रेस यूज करें जो कि आपके नॉर्मली यूज के अंदर हो और आप उसको रेगुलरली चेक करते रहते हो रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर, क्योंकि यूनिवर्सिटी जब भी आपसे किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन करना चाहेगी तो आपसे ईमेल के थ्रू ही करती है। मोबाइल फ़ोन के ऊपर वो कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। तो इनकेस आपका इंटरव्यू होता है, आपका एडमिशन लेटर आता है, या अगर आप स्कॉलरशिप इनकी सिक्योर कर लेते हैं जिसका मैं बाद में डिस्कस करूंगा स्कॉलरशिप के बारे में, तो वो सब चीज़ें आपको ईमेल के ऊपर प्रोवाइड हो जाएंगी। कॉन्टैक्ट्स फिल आउट करने के बाद आपके पास आ जाएगा रेजिडेंस का ऑप्शन। यहाँ पे आपको अपनी रेजिडेंस के बारे में मेंशन करना है। सबसे पहले कंट्री ऑफ रेजिडेंस, देन टाउन, फिर उसके बाद आपको स्ट्रीट मेंशन करनी है, स्ट्रीट नंबर मेंशन करना है, पोस्टल कोड मेंशन करना है, टेलीफोन नंबर मौजूद है तो आप मेंशन कर दें, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आप यहाँ पे टिक कर देंगे अगर आपका डोमिसाइल डिफरेंट है आपकी रेजिडेंस से। अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, इससे आपकी एप्लीकेशन के ऊपर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी तमाम डिटेल्स फिल आउट करने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपकी तमाम डिटेल्स मेंशन होंगी जो भी आपने प्रीवियसली मेंशन करी थी। आप इसको चेक कर सकते हैं कि हर चीज़ सही है या नहीं है। और उसके बाद आप यहाँ पे अपना कैप्चा मेंशन करेंगे जो कि इन माय केस इट इज़ 5G7FH। आपने ये मेंशन करा और उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपके क्रेडेंशियल्स जनरेट हो जाएंगे जो कि आपके जीमेल के ऊपर, यानी कि आपको जो भी ईमेल अकाउंट होगा उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे और आप वहाँ से इजीली इसको लॉग इन कर सकते हैं। आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे मेरे क्रेडेंशियल्स भी मेंशन है। आप इस तरीके से इजीली अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आप नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे और जब भी आप इस क्रेडेंशियल्स को यूज़ करेंगे जो आपके इंस्टीट्यूशन की तरफ से प्रोवाइडेड है आपको, जैसे यहाँ पे मेरा यूज़र नेम जो कि ईमेल की फॉर्म के अंदर है और मेरा पासवर्ड गिवन है, जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम के अंदर अपना पासवर्ड चेंज करना होगा। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपके लिए सूटेबल पासवर्ड हो आप उसको वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये सॉल्व पोर्टल आ जाएगा। यहाँ से आप लॉग इन टू सर्विसेज के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने उसी ईमेल अकाउंट और पासवर्ड से यहाँ पे आप
इजीली साइन इन कर लेंगे। यहाँ पे आप इंटरविट यूनिबो क्रेडेंशियल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप वही ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आप अपना पासवर्ड इजीली चेंज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसी पोर्टल से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे जो कि है studenti.unibo.it। ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप लोग इजीली इस पोर्टल के ऊपर आ सकें। ये यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया का SOL पोर्टल है, इसको सॉल्व पोर्टल भी कहा जाता है। यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन इजीली सबमिट करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया की पोर्टल के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास मल्टीपल इन्फॉर्मेशन गिवन है, नीचे आपके पास मल्टीपल बटन्स ऑप्शंस मौजूद हैं, जिनमें से आपको सबसे पहला वाला जो कि है एडमिशन एप्लीकेशन, आपको ये सिलेक्ट करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहां से आप अपना टाइप ऑफ स्टडी कोर्स सेलेक्ट करेंगे। आपकी ये वेबसाइट अमूमन तौर पे इंग्लिश में इटालियन में होगी, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कॉर्नर के अंदर आपके पास बटन मौजूद है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ से आप इसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। दोनों वर्जन आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे। यहाँ पे आपके पास चॉइस ऑफ टाइप ऑफ स्टडी कोर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पे मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मास्टर्स सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका सिंगल साइकिल कोर्स है तो आप सिंगल साइकिल कोर्स जो कि अभी ओपन नहीं हुए हैं, जब ओपन हो जाएंगे तो आप यहाँ से उनके ऊपर क्लिक करेंगे। PhD के स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन एक अच्छा अवेलेबल है जो कि अमूमन तौर पर दूसरी यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं है। वो इसी सेम पोर्टल से PhD कोर्सेज के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप PhD के लिए अप्लाई करें तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखने वाली चीज यहाँ पे ये है कि आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और आप उसी के कोर्सेज को आगे देख सकते हैं, उसी के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मास्टर्स डिग्री के ऊपर क्लिक कर लिया और इसको हम प्रोसीड कर देंगे। इटालियन में इसको लॉरिया मैजिस्ट्राले कहते हैं। अगर आप इटालियन के अंदर देख रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे लॉरिया मैजिस्ट्राले के नाम से ही कोर्स शो हो रहा होगा और यहाँ से हम प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपके पास सर्च रिजल्ट के अंदर सारे कोर्सेज गिवन है जिनके एडमिशन्स ओपन है। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया के 5 डिफरेंट कैंपसेस मौजूद हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक इनका जो कैंपस है वो बोलोनिया के अंदर मौजूद है, स्टेट बोलोनिया में। इसके अलावा सिसीना के अंदर मौजूद है, रिमिनी में मौजूद है, रवेना में मौजूद है और फॉर्ली में मौजूद है। आप इस चीज़ से बेफिक्र रहें कि आपका एडमिशन कौन से साइट के ऊपर हो रहा है। ये तमाम यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया के अंदर ही आती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया के ही डिफरेंट कैंपसेस हैं। आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं साइट के अकॉर्डिंगली भी, यानी कि अपने कैंपस के अकॉर्डिंगली भी। मैं आप लोगों को प्रेफर ये करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग 1 बाय 1 तमाम कोर्सेज को चेक करते रहें। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं लाइक एरोस्पेस इंजीनियरिंग, अप्लाइड क्रिटिकल आर्कियोलॉजी एंड हेरिटेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। तो यहाँ से आप अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका रजिस्ट्रेशन पीरियड भी गिवन है जो कि है 28/11/2023 से इनकी एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, यानी कि 28 नवंबर से, और इनके एडमिशन क्लोज होंगे 4 जून 2024 में। इनका कैंपस यहाँ पे मौजूद है, ये स्टेट बोलोनिया यानी कि बोलोनिया चिंत्राले के अंदर, सेंट्रल बोलोनिया के अंदर ये कैंपस मौजूद है। आप यहाँ से अपना कोर्स सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप अपना प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे और आप इसके अंदर अपनी एप्लीकेशन फिल आउट कर सकते हैं। अपना कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे जहाँ पे आपको अपना कॉन्टिजेंट सिलेक्ट करना है। बेसिकली आपको यहाँ पे अपनी इनटेक सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इनटेक्स मौजूद हैं। पहली इनटेक हमारी फर्स्ट इनटेक जो है वहाँ पे मेंशन्ड है दैट इट इज ओनली फॉर नॉन EU सिटीजन्स विद रेजिडेंसी अब्रॉड, यानी कि उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कि नॉन यूरोपियन यूनियन स्टूडेंट्स हैं और वो यूरोपियन यूनियन से बाहर रहते हैं, यानी कि किसी नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्री के अंदर रहते हैं। इसके बाद यहाँ पे इनका सेकेंड राउंड भी मौजूद है। इसके अंदर बेसिकली जो प्रायोरिटी है वो इटालियन सिटीजन्स की है, देन यूरोपियन यूनियन के सिटीजन्स, फिर उसके बाद वो सिटीजन्स जो नॉन यूरोपियन यूनियन है मगर उनके पास EU इक्विवेलेंट स्टेटस है, और उसके बाद लास्ट में वो तमाम स्टूडेंट्स आते हैं जो कि नॉन EU हैं और उनकी रेजिडेंसी अब्रॉड है। मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को प्रेफर ये करूंगा कि आप लोग फर्स्ट कॉल के अंदर, फर्स्ट इनटेक के अंदर ही अप्लाई करें और इसके अंदर एडमिशन सिक्योर करें, क्योंकि जो हमारी सेकेंड इनटेक है उसके अंदर एडमिशन सिक्योर करना टफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यूनिवर्सिटी प्रायोरिटाइज करती है दूसरे स्टूडेंट्स को नॉन EU स्टूडेंट्स के ऊपर, सबसे पहले इटालियन स्टूडेंट्स को, उसके बाद यूरोपियन यूनियन स्टूडेंट्स को, और इन द लास्ट आते हैं हमारे पास तमाम नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स जो कि यूरोपियन यूनियन से बाहर रहते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इनटेक सेलेक्ट कर लेंगे
इसके बाद हम यहाँ से दोबारा प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे और हम आ जाएंगे पर्सनल डाटा के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास तमाम अपना पर्सनल डाटा मौजूद है। यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हैं, आपके पास टैक्स आईडी कोड मौजूद है। ये कोड आपके इटली के अंदर बहुत ज्यादा चलता है। आपकी बेसिक आइडेंटिटी होती है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हमारे पास एनआईसी नंबर, सीएनआईसी नंबर होता है, इसी तरीके से यहाँ इटली के अंदर टैक्स आईडी कोड जनरेट होता है। ये एक कॉन्फिडेंशियल नंबर होता है, आप इसको अपने पास अपने हद तक ही रखें। ये बेसिकली क्योंकि मेरे अकाउंट के ऊपर ये एक फर्जी टैक्स कोड है, तो इस वजह से मैं इसको आपको शो कर दे रहा हूँ। अदरवाइज आप लोग इस टैक्स कोड को अपने तक ही रखें और उसको किसी के साथ शेयर ना करें। यहाँ पे आप अपने तमाम डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। अगर आपको कोई डिटेल ऐड ऑन करनी है तो आप वहाँ पे इंटर कर देंगे, एडिट कर देंगे उसको। अदरवाइज आप यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे और आप आ जाएंगे इनके नेक्स्ट पोर्टल के ऊपर, जो कि है क्वालिफिकेशन का। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का। हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको अपनी क्वालिफिकेशंस मेंशन करनी होती हैं। आपको इसी तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया के अंदर भी अपनी क्वालिफिकेशंस मेंशन करनी है। सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पे किस तरीके से मेंशन करेंगे। आपके पास यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स गिवन है। यहाँ पे आपको कौन कौन से कोर्सेज वगैरह मेंशन करने हैं। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं, दैट आई ऑलरेडी हैव द क्वालिफिकेशन और आई विल ऑब्टेन माई डिग्री बाय द डेट सेट आउट इन द अनाउंसमेंट। अगर आपके पास डिग्री और अपनी ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है तो आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट मौजूद नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शंस कम हो गए। सबसे पहले आपको यहाँ पे नेशन सेलेक्ट करना है, यानी कि कंट्री। उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद आपको टाइटल सिलेक्ट करना है। टाइटल मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास कौन कौन से टाइटल्स अवेलेबल हैं। ग्रेजुएट स्कूल डिग्री, प्रीवियसली इन फोर्स, सिंगल साइकिल मास्टर्स डिग्री, सिंगल साइकिल मास्टर्स डिग्री 3 इयर्स डिग्री, हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एकेडमिक टाइटल मेंशन करना है। जब आप ऊपर डेटा फिल आउट करते हुए आ रहे होंगे तो आप यहाँ पे अपना एकेडमिक टाइटल मेंशन करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन का नेशन डिप्लोमा मेंशन कर देंगे। अगर आपके पास अपनी तमाम डिटेल्स मौजूद हैं तो आप यहाँ से आई ऑलरेडी हैव द क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना नेशन सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस दिस इज पाकिस्तान। पाकिस्तान सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करेंगे। उसके बाद टाइटल नेम मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट ने बीबीए ऑनर्स करा है तो वो यहाँ पे पूरा अपना नाम मेंशन करेगा, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स। आप जिस तरीके से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कर रहा हूँ, और कोई स्टूडेंट BScs करने के बाद या BSSE करने के बाद अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे पूरा नाम मेंशन करेगा, बैचलर्स ऑफ स्टडीज या बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस और इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो उसके बाद यहाँ अपना कॉमन यानी कि अपना मेजर बेसिकली मेंशन करेंगे, जो भी आपका मेजर है। फिर उसके बाद आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है, बेसिकली अपना नहीं यूनिवर्सिटी का एड्रेस मेंशन करना है और यूनिवर्सिटी का पोस्टल कोड मेंशन करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास कंट्री का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से आप पाकिस्तान को दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे और देन आप इसको प्रोसीड कर देंगे। अपनी तमाम क्वालिफिकेशन सेट करने के बाद आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे जहाँ पे आपको डिक्लेरेशन साइन करनी है। बेसिकली इस पेज के ऊपर आपके पास 4 डिफरेंट डिक्लेरेशंस मौजूद हैं और आप अपने केस के अकॉर्डिंगली जो बेस्ट सूटेबल डिक्लेरेशन है आप उसको साइन करते हैं यूनिवर्सिटी के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। हम इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि नॉन यूरोपियन यूनियन सिटीजन हैं, यानी कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के बाहर रहते हैं बट वो रिजाइड करते हैं इटली के अंदर, यानी कि अपनी करंट रेजिडेंस इटली के अंदर है, तो वो फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड ऑप्शन जो है वो मोस्ट फेवरेबल ऑप्शन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी और उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनको वीजा रिक्वायर्ड है, वो नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं और वो इटली के बाहर रहते हैं। इसमें बेसिकली यही लिखा हुआ है कि आप एक नॉन यूरोपियन स्टूडेंट हैं जो कि इटली के बाहर रहते हैं और आपको अपनी प्री इनरोलमेंट समरी सबमिट करनी होगी यूनिवर्सिटालीज.it के ऊपर, और आपको वीजा सिक्योर करना होगा इटालियन कॉन्सुलेट या फिर इटालियन एम्बेसी के थ्रू। Usually, in case of Pakistani students and in case of Indian students and all other non-European students residing abroad, ये ऑप्शन मोस्ट फेवरेबल ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि है तो नॉन यूरोपियन यूनियन और इसके अलावा वो इटली में भी रिजाइड नहीं करते, बट उनके जो डिप्लोमाज हैं, जो उनके पास प्रीवियसली डिप्लोमा मौजूद है, वो इनके कुछ लिस्ट ऑफ डिप्लोमा के अंदर फॉल करता है। ये उनके लिए है। यूजुअली उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि कम्पीट कर रहे होते हैं यूरोपियन यूनियन स्टूडेंट्स के साथ और उनके पास एक हायर लेवल ऑफ इटालियन लैंग्वेज की नॉलेज भी मौजूद होती है। इसके हमारे पास लास्ट ऑप्शन है मार्को पोलो प्रोग्राम कैंडिडेट। ये सिर्फ चाइनीज स्टूडेंट्स के लिए होता है, चाइनीज सिटीजन्स के लिए होता है जो कि मार्को पोलो प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ से आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे और आप आ जाएंगे इनके लास्ट ऑप्शन के ऊपर, दैट इज द समरी ऑप्शन।
यहाँ पे आपके पास अपनी तमाम एप्लीकेशन की समरी मौजूद है, मिल जाएगी आपको। आपने कौन से प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करा है, आपकी पर्सनल डिटेल्स क्या है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या आपने मेंशन करी हैं, इसके अलावा आपने डिक्लेरेशन कौन सी साइन करी है, एंड इन द एंड आपको अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। द फर्स्ट वन इज आइडेंटिटी कार्ड। इसके अंदर आप अपना CNIC अपलोड कर सकते हैं। देन यू हैव कार लाइसेंस, जिसके अंदर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। एंड वी हैव इन द एंड वी हैव पासपोर्ट। उन तमाम स्टूडेंट्स को जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और सून टू बी एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, मैं उन सबको यही रिकमेंड करूंगा कि वो अपना पासपोर्ट ही सबमिट करें, क्योंकि पासपोर्ट बेसिकली एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट होता है जो कि पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्टेबल होता है और कंसीडर किया जाता है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर मेंशन कर देंगे। इसके साथ साथ आप यहाँ पे अपनी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट मेंशन कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ से कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। अपनी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद और वहां से प्रोसीड करने के बाद आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, जहां पे आप देख सकते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट इंसर्ट हो गई है। आपके पास यहाँ पे रिक्वेस्ट की डिटेल्स आ रही है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन की डिटेल्स आ रही हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है कि अगर आपको अपनी एप्लीकेशन कंफर्म करनी है और आपको एनरोलमेंट करनी है इस कोर्स के अंदर, तो आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। तो यहाँ बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। यहाँ पे इस कोर्स की डेडलाइन मौजूद है, डेट इज 16 जनवरी 2024 1 PM इटालियन टाइम। आप इस चीज को देख लीजिएगा कि इटालियन टाइम से। मैं आप लोगों को रिकमेंड ये करूंगा कि एज सून एज पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें। यहाँ पे हमें 2 चीजों के ऊपर फोकस रहना है और फोकस करना है। द फर्स्ट थिंग इज डेक्लेरेशन। वी नीड टू फिल आउट 8 डिफरेंट डेक्लेरेशंस। हम इसको देख लेते हैं। हम सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको एक सेकंड टैब के अंदर ओपन कर लेते हैं, एंड देन वी हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। और हम इसको नेक्स्ट टैब के ऊपर ओपन कर लेते हैं और हम इनको सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। सो इनिशियली डिक्लेरेशंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे डिक्लेरेशंस मौजूद हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ECTS मेंशन करने हैं, जो कि ECTS की फुल फॉर्म होती है यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम। जो वो स्टूडेंट्स जो कि यूरोपियन यूनियन के नहीं हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ECTS को कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे अपने नॉर्मल क्रेडिट आवर्स मेंशन कर देंगे जो भी आपकी डिग्री के ऊपर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल यूजुअली हमारे पास 4 ईयर बैचलर्स प्रोग्राम के अंदर 130 क्रेडिट आवर्स होते हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 130 क्रेडिट आवर्स मेंशन कर देंगे। देन हमें यहाँ पे अपनी CGPA मेंशन करनी है। जो भी हमारी CGPA थी हम वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद मैक्सिमम CGPA, जो भी हमारी मैक्सिमम CGPA बनती है हम वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जो भी कोर्स के लिए होती है। इधर फिर इट इज 4.0 और 5.0, क्योंकि हमारे पास 2 डिफरेंट स्केल मौजूद होते हैं। और अगर आपका परसेंटेज वाला सिस्टम था तो आप यहाँ पे अपनी परसेंटेज मेंशन कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि आप अपनी परसेंटेज के साथ परसेंटेज का साइन जरूर मेंशन करें। उसके बाद यहाँ पे आप मिनिमम CGPA मेंशन करेंगे, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, जिस मिनिमम CGPA के ऊपर आप पास होते हैं, अदरवाइज आप फेल कंसीडर होते हैं, आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो आपने यहाँ पे वो मेंशन कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेम मेंशन करना है, बैचलर्स प्रोग्राम का फुल नेम मेंशन करें यहाँ पे, जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मेंशन करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया के अंदर एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे इजीली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बेसिस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर आइल्स मैंडेटरी नहीं है, यानी कि अगर आपके पास आइल्स या कोई दूसरा इंटरनेशनल लैंग्वेज सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है तो भी आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। आपको जस्ट अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा और आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करना है, अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेसिस के ऊपर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या तो फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मेंशन कर दें। अदरवाइज आपका जो भी सर्टिफिकेट मौजूद है, फॉर एग्जांपल आपके पास आइल्स मौजूद है, PTE है, टॉफल है, कैम्ब्रिज टेस्ट है, आप वो मेंशन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि unibo.it है, उसके ऊपर आपको इनके तमाम वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, यानी कि लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड लैंग्वेज टेस्ट मिल जाएंगे जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया एक्सेप्ट करती है। आप उनमें से कोई सा भी टेस्ट यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल मेंशन करना है। ये एक बहुत टिपिकल चीज है। बेसिकली अगर आपके पास आइल्स वगैरह का टेस्ट मौजूद है तो आप वहां से रिजल्ट देख के यहाँ पे कॉपी कर देंगे जो भी आपका रिजल्ट बनता है। बट अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेसिस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना लेवल मैक्सिमम B2 सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि C1 और C2 लेवल बहुत ज्यादा हाई प्रोफिशिएंसी के ऊपर चलाते हैं और उनकी जस्टिफिकेशन के लिए आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना होता है। इवन तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप बहुत ज्यादा फ्लुएंट है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर,
whether in terms of speaking, whether in terms of writing, but still आपको एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी होती है फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ योर प्रोफिशिएंसी लेवल, अगर चाहिए कि वो C1 या C2 आप मेंशन करते हैं तो। अदरवाइज B2 इज कम्प्लीटली फाइन, आपको इसकी जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इज गुड फॉर इट। उसके बाद आप यहाँ पे अपना डेट मेंशन कर देंगे, जिस भी डेट को आपका जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो इशू हुआ है आप वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और उसके बाद आप यहाँ से मैंडेटरी फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। बेसिकली यहाँ पे आप इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो इवेल्युएट होगी वो आपके डॉक्यूमेंट्स की बेसिस के ऊपर होगी, आपने तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए हैं। और यहाँ से आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड का ऑप्शन आ गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं अटैच डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। यहाँ पे हमें अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास गिवन है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हमें अटैच करने हैं, और यहाँ पे उनकी डिटेल्स भी गिवन है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट या सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे सबमिट करनी है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री सबमिट करनी है बैचलर्स प्रोग्राम की। तो आपकी बैचलर प्रोग्राम की जो भी ट्रांसक्रिप्ट थी उसका फ्रंट एंड बैक अलॉन्ग विद योर बैचलर्स डिग्री, फ्रंट एंड बैक आप इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट ही एक्सेप्ट होगा और उसकी जो मैक्सिमम उसकी लिमिट है वो 30 MB की है। तो आप यहाँ पे वो सबमिट करेंगे। आप मेक श्योर करें कि आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका ग्रेडिंग क्राइटेरिया मेंशन होना चाहिए। अगर आपका ग्रेडिंग क्राइटेरिया मेंशन नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेडिंग क्राइटेरिया इशू करवाएंगे और वो साथ में सबमिट करेंगे। उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन के ऊपर आते हैं, दैट इज आईडी। यहाँ पे आपको अपना वैलिड पासपोर्ट सबमिट करना है, और अगर आपने अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को दूसरा रखा है यानी कि CNIC रखा है या फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस रखा है तो आप यहाँ पे वो अपलोड करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस और CNIC के केस में फ्रंट एंड बैक दोनों अपलोड होंगे इन अ कंबाइंड PDF। और अगर आप पासपोर्ट सबमिट कर रहे हैं तो पासपोर्ट का फ्रंट एंड सेकंड पेज जिसके ऊपर आपकी डिटेल्स मेंशन होती हैं आप वो सबमिट करेंगे। इसके बाद थर्ड ऑप्शन इज करिकुलम विटाए। यहाँ पे आपको अपनी CV मेंशन करनी है, और यहाँ पे एक चीज मेंशन है कि आपकी CV यूरोपियन फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते आ रहे हैं उन सबको पता है कि यहाँ पे कौन सी CV अपलोड करनी है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको अपनी यूरोपास फॉर्मेट के ऊपर ही CV अपलोड करनी है। यूरोपास फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि ऑल ओवर इटली और ऑल अराउंड द यूरोप कंसीडर किया जाता है। ये यूरोपियन फॉर्मेट है और यूरोपियंस इसी फॉर्मेट को कंसीडर करते हैं। अगर आप यहाँ पे किसी दूसरे फॉर्मेट के अंदर अपनी CV अपलोड करते हैं तो आपकी फाइल रिजेक्ट हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली आपकी फाइल एक्सेप्ट हो जाए आपकी दूसरी चीज़ों की बेसिस के ऊपर, जस्ट इन केस, इसके चांसेस बहुत कम है, बट आप स्कॉलरशिप के लिए तो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं होंगे। यूरोपास CV के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो के ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी CV ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाएंगे जहाँ पे आपको अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सबमिट करना है। अगर आप यहाँ पे अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सबमिट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे वो सबमिट करेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे अपना कोई भी इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट सबमिट कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि अगर आप IELTS या TOEFL वगैरह सबमिट कर रहे हैं तो उसकी ग्रेडिंग क्राइटेरिया मेंशन हो, यानी कि फ्रंट एंड बैक दोनों स्कैन होगी, एक PDF फॉर्मेट के अंदर हो। आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट के अंदर ही सबमिट होंगे। इसके बाद हमारे पास लास्ट में एक ऑप्शन और मौजूद है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पे आपको अपने तमाम एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं जिसके अंदर आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका कोई भी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन आपके पास मौजूद हो, एजुकेशनल एक्टिविटी, किसी भी किस्म की इंटर्नशिप, किसी भी किस्म का आपने स्पेशलाइजेशन का कोर्स करा हो, तो आप वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं इन सिंगल PDF। आप उन सबको मर्ज कर लें और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे और आपकी जो फाइल है वो सबमिट हो जाएगी और यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो ग्रीन हो जाएगा दोबारा से। अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके दोनों स्टेटस ग्रीन हो गए हैं। यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन डिटेल्स भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी तमाम डिटेल्स मौजूद हैं, इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द रिक्वेस्ट, यानी कि आपकी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट, ट्यूशन फी पेमेंट, एप्लीकेशन समरी, पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट टाइप, इसके अलावा आपकी डिक्लेरेशंस मौजूद हैं। इस बटन पे क्लिक करके आप डेटा समरी भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली तमाम दो डिटेल्स जो नीचे मेंशन्ड हैं वो एक PDF फॉर्मेट के अंदर हैं। आप इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख सकते हैं। और यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन ऑटो सबमिट हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन्ड है एप्लीकेशन कंप्लीटेड, द रजिस्ट्रेशन टू द एंट्रेंस एग्जाम हैज बीन कंप्लीटेड, यानी कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो गई है।
So this was a complete guide on how to apply to University of Bologna. इसकी एप्लीकेशन फीस की बात कर लें तो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना या यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया के अंदर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। ये एक फ्री यूनिवर्सिटी है और आप इसके अंदर अपने कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी सिंगल यूरो। आपको इसके अंदर कोई एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी विदाउट एनी एप्लीकेशन फीस। अब अगर हम बात करें इसकी स्कॉलरशिप की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया मेरिट बेसिस स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है अपने स्टूडेंट्स को। उसकी इवैल्यूएशन इनके सीवी की बेसिस के ऊपर होती है, आपकी प्रीवियस सीजीपीए की बेसिस के ऊपर होती है। इसके अलावा इनकी जो इवैल्यूएशन होती है वो आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बेसिस के ऊपर होती है, और अगर आपके पास जीआरई सर्टिफिकेट मौजूद है तो उनकी बेसिस के ऊपर भी आपकी इसके अंदर मेरिट स्कॉलरशिप के लिए आपकी इवैल्यूएशन होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया यूजुअली आपकी एप्लीकेशन को ऑलरेडी कंसीडर कर लेती है, और उसके बाद इन मोस्ट केसेस यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया मेरिट स्कॉलरशिप के लिए एक टेस्ट कंडक्ट करती है और इसके साथ साथ इंटरव्यूज भी कंडक्ट करती है, जो कि अमूमन तौर के ऊपर स्काइप के ऊपर या जूम मीटिंग के ऊपर होते हैं। बात करें अगर हम रीजन की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया एमिलिया रोमाना रीजन यानी कि अर्गो रीजन के अंदर आती है। ER-GO के नाम से ये रीजन मशहूर है। अर्गो रीजन इटली का वन ऑफ द बेस्ट रीजन कंसीडर किया जाता है, और ये वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द हाईली पेड जो हमारा रीजन है उसके अंदर कंसीडर होता है। बेसिकली इनकी स्कॉलरशिप अप टू 8,000 यूरोस तक जाती है, जिसके अंदर आपको अकोमोडेशन मिलती है, इसके साथ साथ आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिलती है और आपको ट्यूशन फीस भी वेव ऑफ हो जाती है। तो वन ऑफ द बेस्ट हमारा रीजन कंसीडर होता है अर्गो रीजन। एमिलिया रोमाना रीजन की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किस तरीके से करना है, तो इनकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है इन द मंथ ऑफ जून और इन द मंथ ऑफ मई, और आप इजीली इनकी स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं जस्ट बाय प्रोवाइडिंग दैम विद योर इनकम स्टेटस एंड विद योर प्रॉपर्टी स्टेटस। आपको सिर्फ इनको अपना इनकम स्टेटस और प्रॉपर्टी स्टेटस शो करना होता है इन योर होम कंट्री, एंड देन यू आर गुड टू गो, और आप इजीली इनकी स्कॉलरशिप जो है वो सिक्योर कर लेते हैं। So this was the complete video on how to apply to University of Bologna and all the other mandatory details of University of Bologna. And if you like this video, please click on the thumbs up button. If you have any queries, you can always ask in the comment section. You can also email us at academia.consultancy@gmail.com. Please make sure to click on the thumbs up button, and please make sure to click on the subscribe button to watch more content. Share this video with your friends and family members. Have a very wonderful day. Thank you so much. Allah Hafiz.